गजेंद्र ऐसी स्थिति में है जो कि आज गजेंद्र के पैर को वो मगर आज उस सरोवर में भीतर खींच करके ले जा रहा है। लेकिन गजेंद्र ने आज अपनी हिम्मत नहीं हारी, भगवान से कह दिया प्रभु अगर आज आप नहीं आए तो नैया डूब जाएगी। अंत समय में भी भगवान को याद कर रहा है गजेंद्र। बंधुओं, गजेंद्र जानवर होकर के भी गजेंद्र को भगवान का दर्शन हो गया है। लेकिन हम और आप भगवान का दर्शन मनुष्य होकर के भी भगवान का दर्शन नहीं कर पा रहे। हाँ, तो आज यहाँ पर बताया, क्या बताया? बताए कि विपदों ने विपदा संपदों ने संपदा विपदा विस्मरणं विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। आज यह बताया कि जो विपत्ति होती है बंधुओं, वो विपत्ति नहीं होती। सबसे बड़ी विपत्ति तो उसे कहते हैं जो विपत्ति आने पर भी भगवान का स्मरण ना करे। विपत्ति कोई विपत्ति नहीं, विपत्ति उसे कहते हैं जो भगवान का स्मरण नहीं करते, उसको विपत्ति कहते हैं। ऐसी स्थिति में जो कि जीवन और मृत्यु के बीच में गजेंद्र लड़ रहा है, लेकिन गजेंद्र की हिम्मत देखो। हाँ, दिलवर सूड़ रही जल भीतर और लड़त लड़त गज हारी। हाँ, आज दिलवर सूड़ गजेंद्र की बची हुई है, बाकी पूरा शरीर गजेंद्र का आज जल के भीतर है। लेकिन जब आज गजेंद्र ने भगवान को आते हुए देखा तो आज गजेंद्र का भाव देखो। गजेंद्र सोच रहा है कि आखिर में भगवान का स्वागत कैसे करूं। ऐसी स्थिति में भी गजेंद्र ने एक कमल का फूल लगा हुआ है, आज अपनी सूंड से उस फूल को तोड़ करके भगवान के चरणों में अर्पण कर दिया है। उच्छीप्य साम्बुज करम गिरमः कृच्छ्रानः नारायण अखिल गुरो भगवान नमस्ते। आज ऐसी स्थिति में भी गजेंद्र ने आज एक पुष्प लिया है, एक कमल का, और यहाँ गोविंद के चरणों में अर्पण करके आज यहाँ भगवान को अर्पण कर दिया है। आज बंधुओं, ऐसे करके आज ऐसी स्थिति में भी आज यहाँ इतना आदर सम्मान सत्कार किया गजेंद्र ने भगवान को। मैं निवेदन करूं, हम और आप मनुष्य होकर के भी भगवान का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये गजेंद्र, ये हाथी होने के बाद भी इसको भगवान का दर्शन हो गया। इसको जानवर बनने के बाद में भी भगवान का दर्शन हो गया बंधुओं। और हम और आप मनुष्य बनकर के भी भगवान का दर्शन नहीं कर पा रहे। आखिर इसने ऐसा क्या कर्म किया? हाँ, ये जो गजेंद्र है, ये हाथी है, ये कौन है समझने का प्रयास करना। इसको भगवान का दर्शन क्यों मिला? तो आज यहाँ बताया कि शवे पूर्वम भद्रा राजा पांडयो द्रविड़ सत्तमम इंद्रद्युम्न इति ख्यातो विष्णु व्रत परायणः। ये जो गजेंद्र है, ये पूर्व जन्म में एक पांड्य देश का राजा था, इसका नाम था इंद्रद्युम्न। आज जब ये इंद्रद्युम्न नाम का जो राजा है, आज ये अपने महल में सिंहासन पर बैठा हुआ है। आज इसके यहाँ पर जब अगस्त मुनि चल कर के गए तो आज ये अगस्त मुनि के आदर सम्मान में खड़ा नहीं हुआ, और जब ये खड़ा नहीं हुआ तो आज अगस्त मुनि ने इससे कह दिया कि तुम्हारे सामने ऋषि मुनि संतजन खड़े हुए हो और तुम हाथी की तरह या सिंहासन पर बैठे हो। जाओ, हम तुम्हें ऐसा श्राप देते हैं कि तुम आगे आने वाले समय में हाथी बनकर के आओ। आज यहाँ पर अगस्त मुनि के श्राप के द्वारा आज ये इंद्रद्युम्न नाम का राजा आज यहाँ हाथी बनकर के, गजेंद्र बनकर के आया।
मैं निवेदन करूं, हमें और आपको साधु संतों का, ब्राह्मणों का आगमन हो जाए तो खड़े होकर के उनका आदर सम्मान सत्कार करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि साधु संत महात्मा जन हमारे सामने खड़े हैं और महाराज हम बैठे हुए, हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? आज बड़ा सुंदर कहा कि तुलसी जा संसार में और सबसे मिली उधार, और ना जाने किस रूप में नारायण मिल कभी भी अगर साधु संत महात्माओं का अगर सामना हो जाए तो साधु संत महात्माओं का आदर सम्मान सत्कार। उसके बाद में बताया बंधुओं, आज भगवान देखो, आज भगवान के भक्त गजेंद्र पर संकट है। भगवान उद्धार करने किसका आ रहे थे? गजेंद्र का। सहायता करने किसकी आ रहे थे? भगवान गजेंद्र की। हाँ, लेकिन आज भगवान ने गजेंद्र का उद्धार तो किया नहीं, आज उद्धार किसका कर दिया? हाँ, मगरमच्छ का। हाँ, उद्धार करने किसका आए? गजेंद्र का। और लेकिन उद्धार किया किसका? मगरमच्छ का। हाँ, ऐसे मगरमच्छ का उद्धार किया भगवान ने, जो मगरमच्छ आज गजेंद्र को जल के भीतर ले जा रहा है। समझने वाली बात है, समझने वाली बात है। भगवान को उद्धार गजेंद्र का करना था, पुकारा किसने था? भगवान को गजेंद्र ने। लेकिन मेरे भगवान कृपा किसके ऊपर कर रहे हैं? मगरमच्छ के ऊपर। भगवान क्या कह रहे हैं कि जो मेरे भक्त के चरण को पकड़ लेगा तो मानो फिर मैं ऐसे पापी का भी उद्धार कर दूंगा। क्यों? क्योंकि ये जो गजेंद्र है ये पूर्व जन्म में भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। ये भगवान विष्णु की भक्ति किया करता था पूर्व जन्म में। बंधुओं, आज पूर्व जन्म की भक्ति इसकी यहाँ काम में आ गई। इसलिए कहते हैं कि अगर हमने और आपने पूर्व जन्म में भक्ति करी होगी तो इस जन्म में भी भगवान की कथा में और भगवान की भक्ति में हमारा और आपका मन लगेगा। अगर पूर्व जन्म में हमने भक्ति नहीं करी होगी तो इस जन्म में भी भक्ति हमारे और आपके हृदय में प्रवेश नहीं हो सकती। आज यह बताया कि ये जो मगरमच्छ है, ये मगरमच्छ कौन है? यहाँ बताया ये मगरमच्छ जो है ये पूर्व जन्म में एक हुहू नाम का गंधर्व था। तो एक देवल नाम के ऋषि हुए। आज ये जो देवल नाम के जो ऋषि थे जो एक सरोवर में स्नान कर रहे थे, और जो हुहू नाम का गंधर्व जो है आज ये इस जल के भीतर जाकर के बैठ गए। आज जब ये जल के भीतर जाकर के बैठा तो आज ये अंदर से उस जल के भीतर बैठ करके आज देवल ऋषि के पैर को खींचने लगा। आज जब जिसने देवल ऋषि के पैर को पकड़ा तो आज देवल ऋषि ने इससे कह दिया कि तुझे पैर पकड़ने का इतना ही शौक है तो जा, हम तुझे ऐसा श्राप देते हैं, आगे आने वाला जो तेरा जन्म होगा तू मगरमच्छ बनकर के आएगा। आज यहाँ देवल ऋषि के श्राप के कारण आज यहाँ पर ये जो मगरमच्छ है आज ये हुहू नाम का गंधर्व या मगरमच्छ बनकर के आएगा। उसके बाद में बताया कि ये गजेंद्र और ये मगरमच्छ कोई और नहीं है, ये गजेंद्र और मगरमच्छ हम और आप ही। गजेंद्र कौन है? गजेंद्र हम हैं। और ये मगरमच्छ कौन है? ये मगरमच्छ ये कलयुग है। बंधुओं, जिस प्रकार इस गजेंद्र का पैर इस मगरमच्छ के मुखमंडल में दबा हुआ है, ठीक हमारा और आपका भी ये पैर, हमारी और आपकी ये उम्र इस कलयुग के मुख में दबी हुई है। बंधुओं, इस कलयुग में हमारी और आपकी उम्र कम होती जा रही है। ये कलयुग हमारी और आपकी उम्र को खाता जा रहा है। ये कलयुग सबको खा रहा है, ये कलयुग किसी को भी नहीं छोड़ रहा है। हाँ? और संसार के लोग कहते हैं कि कलयुग में हम बड़े हो रहे हैं हमारा। हाँ? उम्र जब बढ़ती है तो कहते हैं हम बड़े हो रहे हैं। नहीं जी, हम बड़े नहीं हो रहे जी, हम मृत्यु के नजदीक जा रहे हैं। हमारे जीवन का 1 वर्ष कम हो रहा है। संसार के लोग जन्मदिन मनाते हैं महाराज।
हाँ, जन्म दिवस बनाते हैं ना, बड़ी खुशियों के साथ बनाते हैं कि हम 1 साल बढ़ गए। बड़े नहीं है, अब हमारे जीवन का 1 साल